अजनबी की डायरी। सर्दी की एक अंधेरी रात थी। दिल्ली की सुनसान गलियों में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राह चलते लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे, परंतु अजय के पास घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह एक पत्रकार था और उसकी आदत थी हर अजीब चीज़ की तह तक जाने की। आज वह पुरानी दिल्ली के एक सुनसान इलाके में एक वीरान हवेली के सामने खड़ा था। लोग कहते थे कि यहाँ कोई भूत रहता है, पर अजय को इन सब पर विश्वास नहीं था। वह सच को सामने लाने के लिए अंदर जाने को तैयार था। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। अजय ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़ा। हर कदम पर फर्श चरमरा रही थी। तभी उसकी नज़र एक पुरानी मेज पर पड़ी, जिस पर एक फटी पुरानी डायरी रखी थी। डायरी खोलते ही पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूँ। अजय के हाथ कांप गए, पर उसने पढ़ना जारी रखा। डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी एक अमीर व्यापारी रघुनाथ प्रसाद की थी, जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसके बाद जो भी इस हवेली में आया वह वापस नहीं लौटा। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक पता लिखा था, 45 मालवीय नगर, दिल्ली। अजय ने तय किया कि वह इस पते पर जाएगा और सच्चाई पता लगाएगा। अगली सुबह अजय उस पते पर पहुंचा। यह एक पुराना बंगला था। दरवाजा खटखटाने पर एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। अजय ने उसे डायरी के बारे में बताया तो औरत घबराने लगी। तुमने वह डायरी कहाँ पाई? औरत ने कांपते हुए पूछा। पुरानी हवेली में, लेकिन इसमें लिखा है कि रघुनाथ प्रसाद गायब हो गए थे। क्या आप उन्हें जानती हैं? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, रघुनाथ प्रसाद मेरा बेटा था, उसे किसी ने मारा नहीं। उसने खुद को उस हवेली में कैद कर लिया था और वो आज भी वहीं है। अजय के होश उड़ गए। उसी रात अजय दोबारा हवेली पहुंचा, लेकिन इस बार वहां सब कुछ बदला हुआ था। कमरों में धूल नहीं थी, खिड़कियां खुली थीं और अजय को किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अचानक एक परछाई उसके सामने आई। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? वह आदमी फुसफुसाया। अजय हिम्मत जुटाकर बोला, आप कौन हैं? आदमी मुस्कुराया और धीरे से कहा, मैं रघुनाथ प्रसाद हूँ। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान को दुनिया मरा हुआ मान चुकी थी वह जिंदा था। लेकिन इससे पहले कि अजय कुछ पूछ पाता, आदमी हवा में गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। क्या रघुनाथ प्रसाद सच में जिंदा था या वह सिर्फ एक भटकती आत्मा थी? यह सवाल हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया।